जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंद्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदे विद्या सागरम। सारे सागर छार हैं मम गुरु मधुर अपार नमो विद्यासागर गहो भवसागर कर पार भवसागर कर पार। सील झील में तैरते नैमिजनेस सलील सील डोर मुझे बांध दो डोर करो मत ढील डोरी करो मत ढील। पंच परमेष्टि भगवंतों की श्री कुंडलपुर के बड़ी बाबा की मूल नायक 1008 श्री अरहनाथ भगवान की जय। विश्व शंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आरोन नगर के संपूर्ण जिनबिंब जिनालयों की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ मुनि राजों की संपूर्ण निर्यापक श्रमण मुनि राजों की नगर गौरव मुनि राजों की आरिका श्रेष्ठ आरिका आदर्शमती माता जी की वंदनीय आरिका संघ की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक एक किस्ती में 100 अरमान छुपे होते हैं। एक एक किस्ती में 100 अरमान छुपे होते हैं। एक एक अरमान में 100 तूफान छुपे होते हैं। एक एक अरमान में 100 तूफान छुपे होते हैं। जो इन सब तूफानों की छाती को कुचल करके आगे बढ़ जाए वही दुनिया में विद्यासागर संत हुआ करते हैं। वही दुनिया में विद्यासागर संत हुआ करते हैं। बोले 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की। आज यह अद्भुत अविस्मरणीय दिव्य दृश्य को देख करके कहाँ संसार के राग में विवाह में फंसने वाले एक ऐसे दृश्य को देख करके दृष्टा ने अपना उद्देश्य और मकसद प्रयोजन को निश्चय में ढाल करके साधना के पथ पर वैराग्य धारण करके गिरनार के पर्वत पर पहुंच गए। ये महापुरुषों का व्यक्तित्व हुआ करता है। इस दृश्य को आज आरोन समाज आरोन नगर वासियों ने और आरोन नगर के आसपास के रहने वाले गांव नगर शहरों के निवासियों ने इस दृश्य को धूमधाम के साथ धूमधाम के साथ उत्साह के साथ कैसा होता है त्याग
और कैसी होती थी वो चतुर्थकालीन विवाह की बारात। 56 कोटि यदुवंशी, कितने करोड़? 56 करोड़ यदुवंशी जिनकी बारात में सम्मिलित थे। और 1008 श्री नेमिनाथ भगवान का चिन्ह है शंख का। और उन्होंने बंधन में पशुओं को देखा तो अहिंसा का शंखनाद का शंख बजा दिया। और बजा ही नहीं दिया, दुनिया के लोग अहिंसा की जय जयकार जिह्वा से करते हैं, लेकिन जीवन से करने में उनका उद्देश्य, उनका मकसद, उनका प्रयोजन, उनका भाव कितना बन पाता है। लेकिन नेमी कुमार तीर्थंकर होने के उपरांत ऐसा जबरदस्त पुण्य का उदय लाए कि पूरा देव समूह है और मनुष्यों में महापुरुषों का समूह उनकी बारात में था। लेकिन वो सब नेमी कुमार को वैराग्य से रोक नहीं पाए। आज आरोन समाज के बीच में हम लोगों ने पहली बार 31 वर्ष में 31 वर्ष दीक्षा को लेकर के हुए। और इन 31 वर्ष में नेमिनाथ का तप कल्याणक तो मनाते थे, जन्म कल्याणक भी मनाते थे। और आचार्य भगवंत के चरण सानिध्य में आरिकासी प्रशांतमती माता जी, आरिकासी पूर्णमती माता जी, आरिकासी अनंतमती माता जी सहित 9 आरिकाओं की दीक्षा भी देखी। लेकिन यह जो एक अद्भुत दृश्य जो अर्थ से परमार्थ की ओर ले जाने वाला है, राग से वैराग्य की ओर ले जाने वाला है, ग्रहण से त्याग की ओर ले जाने वाला है, मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों को यह दृश्य कैसा लगा? कैसा लगा? त्याग का बहुत महत्व है बंधुओं। त्याग के बल पर ही आनंद का अनुभव किया जाता सकता है। और वह आनंद हिंसा रहिए धम्म में, हिंसा से रहित धर्म में है। क्योंकि जहाँ जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है, और जहाँ अहिंसा है वहाँ धर्म है। मैं आप एक घटक के माध्यम से बताना चाहती हूँ। एक बार गिनती जो अंक होते हैं ना, उन अंकों में झगड़ा हो गया। और जो 9 का अंक था उसने न आव देखा न ताव देखा, और गुस्से में उसने 8 के गाल में चांटा मार दिया। 8 रोने लग गया। क्या 8 का अंक रोने लग गया? तुमने मुझे क्यों मारा? तो उसने 9 के अंक ने कहा मैं बड़ा हूँ इसलिए मैंने मार दिया। अब 8 ने सोचा मैं भी तो बड़ा हूँ, तो उसने 7 के गाल में चांटा मार दिया। 7 का अंक रोने लग गया, मुझे क्यों मारा? मैं बड़ा हूँ इसलिए मैंने मार दिया। अब 7 ने सोचा मैं भी तो बड़ा हूँ, तो उसने 6 के गाल में चांटा मार दिया। 6 भी रोने लग गया, उसने कहा मुझे क्यों मारा? मैं बड़ा हूँ ना इसलिए। तो 6 ने सोचा मैं भी तो बड़ा हूँ, और उसने 5 के गाल में चांटा मार दिया। वह भी रोने लग गया। इस प्रकार से 5 ने 4 के गाल में चांटा मारा, वह भी रोने लग गया। और 4 ने कहा तुमने मुझे क्यों मारा? तो 5 का अंक कहता मैं बड़ा हूँ इसलिए। तो 4 के अंक ने 3 के अंक के गाल में चांटा मारा, तो वह भी रोने लग गया। तो 3 ने कहा तुमने मुझे क्यों मारा? तो 4 कहता है 4 गतियों में भ्रमण कर रहे हो, ध्यान रखना, रत्नत्रय की ओर देख नहीं तो पिटेगा। और उस 3 के अंक ने ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना समझ आई, ना वस्तु स्वरूप को सोचा। तो उसने क्या कर दिया? 2 के गाल में चांटा मार दिया। अब 2 ने भी शुद्धाता मरु पंचगुरु जग में शरणा दो, इसका अर्थ नहीं समझा, परमार्थ नहीं समझा, और उसने 1 के गाल में चांटा मार दिया। अब एक क्या करे? एक ने एकत्व विभक्त आत्मा ने समझदारी के साथ कार्य किया, और उसने देखा कि मेरे नीचे शून्य है। और उसने क्या किया? एक ने मारा नहीं, एक ने किसी भी प्रकार से तमाचा नहीं मारा, वो प्रेम के साथ उठता है और शून्य के पास जाकर के बैठ जाता है। उसकी ताकत 10 गुनी हो गई।
धर्म प्रेमी बंधुओं, खंड खंड जीवन जीते हो तो ऐसी ही पिटाई होती है 4 गति 84 लाख योनियों में। लेकिन वो शून्य आत्म तत्व को, शून्य आत्म तत्व क्यों कहा जा रहा है? आत्मा में न धन है, न दौलत है, न कसाएं हैं, ना आत्मा में जर जोरू जमीन है, ना आत्मा का स्वभाव खाना है, ना पीना है, ना आत्मा का स्वभाव बैंक बैलेंस इत्यादि इकट्ठा करना नहीं है, ना आत्मा का स्वभाव पर अनुशासन करना है, ना आत्मा का स्वभाव अधिकार जमाना है। आत्मा का स्वभाव कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व बुद्धि से ऊपर उठा है। सो उसे एक आत्मा ने शून्य का आश्रय ले लिया तो वह क्या हो गया? क्या हो गया? एक का आश्रय लेने वाला जो एकम जानदी सो सब्बम जानदी, जो एकम न जानदी सो सब्बम न जानदी। ऐसे ही नेमिनाथ भगवान ने उस अहिंसा का आश्रय लिया और अहिंसा के बल पर दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा का मतलब क्या होता है, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि आज पूरा आरोन समाज इकट्ठा है यहाँ। मुझे नहीं पता कल इकट्ठा हो पाएंगे कि नहीं, आप होंगे शायद, रथ महोत्सव के दिन होंगे ना। सब इतने सारे लोग नहीं होंगे, होंगे इकट्ठे होंगे जिनकी रुचि होगी, जिनका विश्वास होगा, जिनकी आस्था होगी और जिनको आज नेमिनाथ के इस वैराग्य को देख करके अगर जिनके हृदय में कुछ त्याग का पल्लवन हुआ हो, त्याग से उनके हृदय पर कुछ सिंचन हुआ हो और वैराग्य का क्षण, एक क्षण को भी अगर आ गया हो तो निश्चित बात है कि ये सब बैठे वाले लोग अवश्य ही उस प्रथमान योग के अंक में आपने देखा होगा आचार्य भगवंत ने प्रथमान योग में 24 तीर्थंकरों का जन्म क्या, गर्भ कल्याणक क्या, 10 भवों से लेकर के उन्होंने जो गर्भ जन्म और तप ज्ञान और मोक्ष कल्याणक का वर्णन किया है। और पंच कल्याणक के माध्यम से आप कुछ दृश्य को देख करके अपने कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा कर लेते हो। धर्म प्रेमी बंधुओं, इस निर्जरा को करने के लिए हमें जिह्वा से नहीं जीवन से अहिंसा को अपनाना है। और नेमिन कुमार ने देखा, बंधन मुक्त किया और बंधन मुक्त का सिद्धांत था जियो और जीने दो। क्या था? जियो और जीने दो। और जियो और जीने दो के सिद्धांत को हम ऐसे उपदेश नहीं देंगे, दीक्षा लेकर के तप करेंगे, केवल ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक नहीं बोलेंगे। और जैसे ही केवल ज्ञान हो गया सो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होना प्रारंभ हो गया। और धर्म तीर्थ के प्रवर्तन में अनेक जीवों ने दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण किया। धर्म प्रेमी बंधुओं, जिंदगी यूं ही आसान नहीं हुआ करती है, जिंदगी में जीना आसान नहीं हुआ करता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं हुआ करता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं हुआ करता है। जब तक चोट ना पड़े हथौड़े की, पत्थर भी भगवान नहीं होता है, पत्थर भी भगवान नहीं होता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, दुनिया ऐसी ही तो है, कुछ लोग दिल में उतर जाते हैं और कुछ लोग दिल से उतर जाते हैं। क्या आज नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर सबके दिल में उतर गए कि दिल से उतर गए? अभी यारिका दुर्लभमती माता जी कह रही थी कि विवाह का तो मुहूर्त सावन में भी निकलता है, लेकिन सब लोगों ने, ज्योतिषियों ने इसी भय से आई चली आ रही परंपरा में अब सावन के माह में किसी का भी विवाह नहीं रचाते। क्या पता कहीं वैराग्य हो गया तो? क्यों वैराग्य हो गया तो क्यों डरते हो? ध्यान रखना, वैराग्य ऐसा सामान्य चीज नहीं है। ये वैराग्य जब हमारे भीतर भेद विज्ञान होता है, और भेद विज्ञान के लिए जब हमें गुरुओं की देशना मिलती है और देशना के अनुरूप
हम अपने गृहस्थ धर्म में उस धर्म का पालन करते हैं, तब कहीं ऐसे भाव, ऐसे वैराग्य के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। बहुत छोटे से इस नाटिका के माध्यम से, इस दृश्य के माध्यम से झकझोर दिया। कुछ और अधिक अच्छे से तैयारी होती तो और अच्छा लगता, लेकिन फिर भी आरोन समाज को यह कहना होगा कि इनके उत्साह को देख करके, इनकी उमंग को देख करके और इनके भीतर की भावनाओं को देख करके लगता है कि महाराज श्री नृसिंह सागर जी जैसे आरोन से महाराज बन के निकल गए हैं और निकल परमात्मा की साधना करने के लिए ऐसे और भी उम्मीदवार कौन बैठे हैं? उम्मीदवार बैठे हैं कि नहीं? अरे भाई कुर्सियों पर बैठने वालों बताओ तो सही, आज आपको बिल्कुल नहीं जाना है, आज इधर ही रहना है, क्योंकि आपकी पूरी व्यवस्था है। क्या है? आपकी पूरी व्यवस्था है और आप इस व्यवस्था के अनुरूप अपनी अपनी अवस्था को देख करके आप स्वाध्याय प्रेमी बनो। रोज आधा घंटा कोई ना कोई क्लास में आकर के आप अवश्य स्वाध्याय के माध्यम से अपने जीवन को तराशने की कोशिश करो और अपने जीवन को तलाशने की कोशिश करो। ये तीर्थंकर भव भव की साधना करते करते विश्व का कल्याण हो। जब ऐसी भावना भाई तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ और जिन्होंने अहिंसा का और शील का शंखनाद करके इस युग को बोध दिया हो, और इस युग को बोध जब उपयोग और योग में ढलता है तो वह बोध शोध बन जाता है। सो ऐसे शोध करने वाले तीर्थंकर नेमिनाथ ने हमें बहुत कुछ संदेश दिया है और इन्हीं तीर्थंकरों के अनुरूप अनुकरण करने वाले वर्तमान के वर्धमान हम सभी के भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। और आज वो अहिंसा के लिए, क्या अहिंसा धर्म के विस्तार के लिए, अभी आपको दुर्लभमती माता जी बता रही थी कितनी गौशालाएं। एक दिन मुझे किसी ने बताया कि एक जैनेतर बंधु जो आपके व्हाट्सएप मोबाइल में एक दिन बता रहे थे कि हमारे भारत राष्ट्र में इतनी 1000 गौशालाएं हैं, लेकिन उसमें से 1/3 गौशालाएं जैन समाज चलाती है। इस प्रकार से जैन समाज का वह जैन धर्म और जैन धर्म का जैनत्व जैन समाज के लिए एक यह वरदान तो है, लेकिन अगर भारत राष्ट्र का उत्थान करना है, भारत राष्ट्र में शांति लाना है, तो जैन धर्म के इस अहिंसा को सबके लिए सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाना होगा, तब कहीं हम देश में शांति का साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। सो धर्म प्रेमी बंधुओं, आप अहिंसा धर्म के पालक हैं और हमारे आचार्य भगवंत ने दिगंबर मुनि दीक्षा को धारण करके और आचार्य बन करके वह आचरण के सम्राट बन करके आज आपको आचरण का दान दे रहे हैं, आचरण की देशना दे रहे हैं। और बहुत बुंदेलखंड तो आचार्य जी कहते हैं, ये आरोन भी बुंदेलखंड में आता है, नहीं आता ना? मध्य प्रदेश में तो आता है ना? पर मध्य प्रदेश में आता है कि नहीं? क्यों? ये मालवा या आपका आरोन मध्य प्रदेश में तो आता है ना? और आचार्य श्री जी ने मध्य प्रदेश में आकर के सभी जगह के तीर्थों को अर्थात जीवंत तीर्थों को तैयार किया है। वैसे ये भारत राष्ट्र तीर्थों का राष्ट्र है, जहाँ पर कि 24 तीर्थंकर हुए हों और करोड़ों अरबों खरबों मुनि राज मोक्ष को प्राप्त हुए हों और अनेकों ने दीक्षा धारण करके अपने आत्म कल्याण में के लिए बीज का वपन किए हों। ऐसे भारत राष्ट्र को
आचार्य श्री जी ने अहिंसा का राष्ट्र बनाने के लिए, अहिंसा का सृजन करने के लिए हथकरघा का भी, जो कि हमारे आरोन की जैन समाज ने हथकरघा का प्रारंभ किया था और आगे भी वह सक्रिय हो सकता है। और यह अनेकों कार्य करने के लिए पूरी की पूरी आरोन समाज तैयार है, कटिबद्ध है। गुरुओं के प्रति वह समर्पित होने से निश्चित ही आज का यह प्रोग्राम और यह प्रोग्राम में अद्भुत त्याग का यह दृश्य, जो चतुर्थकालीन दृश्य को आज आपने इस युग को, इस आरोन समाज की एक एक जन जन की दोनों आँखों को यह दृश्य दिखाया है। यह दृश्य आपके जीवन का दृश्य बन करके एक दिन आपको भी निर्वाण की ओर ले जाए। हाँ, तो क्या कहना? नहीं, इनको ये माँ जी कह रही है ना, इसमें जो कुछ लिखा है उसका। हाँ, तो कुछ बात है जो हम यहाँ से अभी तो नहीं बताएंगे, लेकिन अलग से अवश्य ज्ञात कराने की कोशिश करेंगे। सो हम सभी आज 1008 श्री तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के तप कल्याणक, जन्म कल्याणक और तप कल्याणक को मनाने के लिए आज ये 12 बजे से शाम के कितने बज गए? 5:30 बज गए हैं। बारात इनको अच्छी लगती है क्या? क्यों? बारात तो अच्छी लगी होगी ना, जो रास्ते में चली वो तो अच्छी लगी होगी ना, लेकिन त्याग अच्छा लगा? राजुल का त्याग अच्छा लगा? राजुल ने भी कितना बड़ा साहस किया। क्यों? अपने अपने घर की राजुल ऐसे आदर्श को स्थापित करने की आज हर घर की बेटियों को आवश्यकता है। मैं चाहूँगी आरोन समाज की एक भी बेटी, क्योंकि जैन धर्म को पा करके और जैन धर्म के इस जैनत्व को पा करके कभी भी इस भाव का आप लोग दुरुपयोग नहीं करना। आपको अगर विवाह कराना है तो आप विवाह अपने माता पिता की ऊपर छोड़ दो, वो आपको अच्छे से अच्छा वर और वही वर मांगो जो जिन धर्म के अनुसार वह आपके जीवन में एक धर्म। विवाह क्या है? कुल परंपरा, धर्म परंपरा, समाज परंपरा और राष्ट्र की उन्नति के लिए विवाह की आवश्यकता होती है। विवाह वासना के लिए नहीं होता है, विवाह कामना के लिए नहीं होता है, विवाह उपासना के लिए होता है। और उपासना श्रावक धर्म के द्वारा और मुनि धर्म के द्वारा होता है, जिन शासन का यह रथ। इसलिए मैं बेटियों को कहना चाहूँगी, बेटियों आपको सावधान होना है और अपने जीवन को यूं ही वासना की कठपुतली बना करके किसी भी प्रकार से लव मैरिज नहीं करनी है। और इस लव मैरिज के लिए कारण आपकी ज़िंदगी में कितने दुख के पड़ाव टूटते हैं, पहाड़ टूटते हैं, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरी बात सुन रही बेटियां कि नहीं? कौन कौन सुन रहा? जरा ऊपर हाथ तो करें। बस इतनी सी बेटियां हैं, बाकी बेटियों के हाथ हाँ। और माता पिता क्या चाहते? मेरी बेटी जैसा करना चाहे वैसे ही करे। क्यों? हाथ ऊपर उठाओ कि नहीं चाहते? माता पिता भी नहीं चाहते हैं। तो बेटियों तुम ऐसी ब्राह्मी सुंदरी जैसी बेटी बनो, चंदन वाला, चेलना, अंजना और सीता जैसी बेटी बनो। तुम वीरांगना लक्ष्मीबाई जैसी बनो। क्यों? वीरांगना लक्ष्मीबाई जैसी बनो। और भी जिन्होंने अपने भारत राष्ट्र की उन्नति के लिए और अहिंसा के लिए और देश जो गुलाम था उस गुलामी से हमें, उन गुलामी की जंजीरों से जो बचाने के लिए जिन्होंने देश के लिए कुर्बान कर दिया अपने जीवन को, ऐसी बेटी बनो तो कुछ कार्य हो और अपना एक धर्म और समाज और राष्ट्र की उन्नति बने। तो इस कार्य को करने के लिए यह आज का यह शुभ कार्य
जो त्याग का था। आपकी बारात तो आप ही लोगों ने देखी है, हम लोगों ने तो आपकी बारात नहीं देखी है, और हम बारात देखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जो कुछ दृश्य देखे हैं, उन दृश्यों को देख करके आंखें भर आईं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आत्मा का स्वभाव क्या है और हम सब क्या करते चले जा रहे हैं और अपने संसार को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आप सब लोग एक अच्छे से अपने इस जैनत्व को ध्यान में रखते हुए, भाई लोग भी अपनी मर्यादा में रहते हुए, और मर्यादा का मतलब ये है कि आप जिस कुल में हैं, उच्च कुल में है, श्रेष्ठ कुल में है, तो आप भी श्रेष्ठ कुल में ही अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें और सप्त व्यसन से दूर रहें। क्या सप्त व्यसन से अपने को दूर रखें? जंक फूड, फास्ट फूड और क्या है, बस इन सब से अपने जीवन को कब्रिस्तान बनने से बचाएं और अहिंसा का पालन करें। इसी भावना के साथ